जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ ही का एक हिस्सा समझ ले। टॉपिक यूरिक एसिड है, थंबनेल में आपने देख लिया। यूरिक एसिड असल में है क्या? दोस्तों, ये बॉडी का वेस्ट है। ठीक है जी, जो ग़िज़ा हम खाते हैं तो जब वो ब्रेक डाउन होगी, है स्पेसिफिक ग़िज़ा, आगे हम बात करते हैं, तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड भी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है जी, ये ब्लड स्ट्रीम में खून के अंदर खून के साथ गर्दिश करता है, और जब ब्लड किडनी तक पहुंचता है तो किडनी फिर यहाँ से इसको फिल्टर करते हैं यूरिन, और यूरिन के से ये बाहर हो जाता है। लेकिन अगर इसकी रेशो बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो क्या कुछ हो सकता है, ये आज का टॉपिक है जी। फिर उसके बाद आपको एक मेडिसिन भी बताई जाएगी और कमाल के रिजल्ट्स हैं उस मेडिसिन के। आई एम वसीम मिर्ज़ा, और टॉपिक जनाब यूरिक एसिड डायथिसिस कह लें। यूरिक एसिड अगर रेज हो गया, चैनल मिस्टर हेल्थ है, और जनाब रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है। दोस्तों, यूरिक एसिड जैसे कि मैंने बोला वेस्ट प्रोडक्ट तो है। इसमें सिम्टम्स है सबसे पहले कि क्या पेशेंट महसूस क्या करता है। सबसे ज़्यादा दो ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जिस पे ये यूँ समझ लें कि अगर इस जगह पे स्वेलिंग अगर हो या बहुत ज़्यादा पेन हो तो हमें यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। नंबर 1 नी जॉइंट है, ठीक है जी, और नंबर 2 जो बिग टो है, बॉल। अगर आप पाँव का अंगूठा उससे थोड़ा सा पीछे एक बॉल गोलाई सी बनती है, दो जगह होगी। और तीसरा जनाब रिस्ट जॉइंट। अगर यहाँ पे सुर्खी आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा मूव करने से पेन होता है, तो यूँ समझेंगे हमें एक टेस्ट करवा लेना चाहिए कि कहीं बॉडी में यूरिक एसिड रेज तो नहीं है। ठीक है जी, एक तो ये सिम्टम। दूसरा, ज़रा सा पाँव लटका के बैठने से नी जॉइंट, एंकल जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन और पफीनेस आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ बॉडी के अंदर यूरिक एसिड रेज होने, जिस बंदे में यूरिक एसिड रेज होगा उसको बहुत ज़्यादा स्पैज़म हो सकता है, मस्कुलर स्पैज़म। डॉक्टर साहब, क्रल बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, फटीग, मस्कुलर क्रैम्प्स, ये सारी अलामतें यूरिक एसिड की है। इसके साथ साथ पेशेंट का यूरिन जो सा है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल, गदला और गंदा हो सकता है। ठीक है जी, ये भी अलामत है। तो किन लोगों में ये ज़्यादा होगा? जो लोग मोटापे का शिकार होंगे, जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं, और ये रेड मीट स्पेसिफिकली, या सी फूड में ये प्राण, झींगे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखें, डाइट हमने बैलेंस रखनी है। गोश्त बहुत ज़रूरी है लेकिन बैलेंस, और आगे बात अभी जारी है। तो जनाब, ओबेसिटी सबसे पहले अपने वज़न को कम करें। ठीक है जी। नंबर 2, बैलेंस डाइट लें। जो गोश्त खो रहे हैं, अगर उनका यूरिक एसिड रेज है तो जनाब उनको बिल्कुल रेड मीट क्विट करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अलावा अब करें क्या और खाएं क्या? पहले तो मैंने आपको रेड मीट बंद किया, दूसरे नंबर पे बैलेंस डाइट की एडवाइस की, तीसरे नंबर पे जनाब ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनसे जान छुड़वानी होगी। उसके बाद चीनी कम से कम, शुगरी ड्रिंक्स भी आप कह लें उन्हें, चीनी कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है जी। और स्ट्रेस नहीं लेनी, एक्सरसाइज जो आपको सूट करे। क्योंकि देखें, अगर आप शुरू के दिनों में एक्सर्ट करेंगे तो नी जॉइंट या एंकल जॉइंट वहाँ पे पहले पेन है, तो आप जनाब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप कहेंगे है कि डॉक्टर साहब ने दास देता है। तो इसको ग्रेजुअली आपने अपना स्टेमिना गेन करना है। पहले दिन ही सारा जोर नहीं लगा देना कि दूसरे दिन आप छुट्टी पे चले जाएं। ठीक है जी। तो जनाब बैलेंस डाइट में लीफी वेजिटेबल, सलाद, आजकल तो जनाब मूली है, गाजर है, कैबेज है, और लीफी वेजिटेबल मेथी, पालक, इनका इस्तेमाल करें। दालें कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि दालों में भी प्रोटीन है। और वो दूसरा यूँ समझें कि दाल खाने का मतलब है आप गोश्त ही खा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एहतियाती तदाबीर भी हो गई। और जनाब रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर वो लोग हैं जो गोश्त खो रहे हैं, और दूसरा जो ओबीज़ हैं, मोटे, अपने वज़न को कम से कम रखने की
कोशिश करें ताकि हमारी टांगों पे कम से कम वज़न पड़े और जनाब ये पिलर्स जो से हैं लंबे अरसे तक महफूज रह सकें। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसका लेवल। तो जनाब औरतों के लिए ख़ास तौर पे औरतों के लिए इसकी लिमिट जो सी है ना वो 5.5 तक आपके पास गुंजाइश है। कोशिश करें ये 5 ही रखें, लेकिन वैसे तो ये 6 लिखा हुआ है नॉर्मल में, 9। आप इसको 5 पे ब्रेक लगाएं। 5 का मतलब भी ये है कि आप दरवाजे में दहलीज पे खड़े हैं कि एक पाँव अंदर है एक बाहर, ज़रा सी आपने एहतियात का दामन छोड़ा तो यूरिक एसिड फिर दोबारा रेस है। मेल्स में कहते हैं जी 7, नहीं ऐसा नहीं है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं मेल्स का जो सा लेवल मैं ये समझता हूँ कि उनको 6 से नीचे रहना है। ख़वातीन में 5 और मर्दों में 6। ठीक है जी। डाइट आपको बता दी। ये डाइट के जो सी बेज़ाब्तगी है ना, इसी वजह से यूरिक एसिड भी रेज होता है। इसी वजह से इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ में शामिल किया जाता है यूरिक एसिड। और फिर अब यूरिक एसिड रेज है, मैंने आपको पहले बोला कि स्पैज़म आ गया, मस्कुलर क्रैम्प्स आ गए, हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी भाई वार्निंग है कि अपना यूरिक एसिड रेज नहीं होने देना। और सबसे बड़ी एडवाइस है जो सी कि यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर्स। यार घर में है, कोई जंगल में तो नहीं है, ख़वातीन है या मर्द हैं, ऑफिस में है, उधर टॉयलेट है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि किडनी अपना फंक्शन जब करे तो ये यूरिक एसिड अगर एक्सेसिव मिकदार में मौजूद है तो ये ड्रेन आउट हो जाए और यूरिन के रास्ते बाहर। यूरिन का गहरे रंग में आना, बहुत ज़्यादा उसमें गंदी सी स्मेल है, ये भी यूरिक एसिड की निशानी है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन मैं एक ही बताऊंगा आपको। मेडिसिन का नाम कॉल्चिकम है। स्पेलिंग देखें, पोटेंसी इसकी आपने 30 लेनी है। ठीक है जी। 5 ड्रॉप्स 3 टाइम अ डे। ये आप 15 दिन यूज़ करें, उसके बाद दोबारा टेस्ट करवाएं। ठीक है जी। तो जनाब कॉल भी आ रही है, वीडियो में पैगाम कंप्लीट हो गया है। अपने और सेहत का ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।